रोजी खान की कहानी, दर्द से हिम्मत तक, पार्ट 2। मेरी दुआएं जारी थीं और वक्त भी धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मेरा बेटा अब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा था। उसके चेहरे की मासूमियत मेरे दिल को सुकून देती थी। जब वो मुस्कुराता तो मुझे लगता जैसे मेरी सारी तकलीफें कुछ देर के लिए कम हो गई हैं। समय बीतते बीतते मेरे बेटे की उम्र 4 साल हो गई। वो अब समझने लगा था। वो मुझे रोते हुए देखता तो मेरे पास आकर मेरे आंसू पोंछता। कई बार वो कहता, अम्मी आप मत रोइए। उसकी ये छोटी सी बात मेरे दिल को तोड़ भी देती और संभाल भी देती। मेरा बेटा अक्सर कहता था कि उसे एक बहन चाहिए। वो पड़ोस के बच्चों को अपनी बहनों के साथ खेलते देखता और घर आकर मुझसे पूछता, अम्मी मेरी बहन कब आएगी। मैं चुप हो जाती थी। मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं कुछ सोच पाती, लेकिन अल्लाह सब देख रहा था। कुछ समय बाद अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और मुझे एक बेटी से नवाजा। जब मुझे पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ, तो मेरे दिल में खुशी भी थी और डर भी। मुझे डर था कि मेरे शौहर का व्यवहार कैसा होगा। दिन बीतते गए और आखिर वो दिन आ गया जब मेरी बेटी ने अस्पताल में जन्म लिया। वो बहुत प्यारी थी, छोटी सी, नाजुक सी। मैंने उसे गोद में लिया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे लगा कि अल्लाह ने मेरे बेटे की दुआ भी सुन ली। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। उसी दिन जब मैं अस्पताल में थी, मेरे शौहर ने वहां भी शराब पी रखी थी। वो मेरे पास आया और मुझसे पैसे मांगने लगा। वो अपने दोस्तों को शराब की पार्टी देना चाहता था। मैंने धीरे से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतना सुनते ही वह गुस्से में आ गया। उसने अस्पताल में ही मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे मारने लगा। मैं अभी अभी बच्ची को जन्म देकर कमजोर थी। मेरे हाथों में मेरी नवजात बेटी थी और मैं दर्द से कराह रही थी। अस्पताल के लोग हमें देख रहे थे, लेकिन उस समय मुझे सिर्फ अपने बच्चों की चिंता थी। उस दिन मुझे समझ आ गया कि मेरी जिंदगी में यह दर्द अभी खत्म नहीं हुआ है। दिन गुजरते गए, मेरी बेटी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह 1 साल की हुई, फिर 1.5 साल की हो गई। लेकिन मेरे शौहर का अत्याचार खत्म नहीं हुआ। वही रोज का झगड़ा, वही मारपीट, वही बच्चों को डांटना। कभी कभी वह बच्चों को भी मारता, कभी उन्हें इधर उधर फेंक देता। मैं हर दिन टूटती जा रही थी। अब मेरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे और यह सब देख रहे थे। मेरा दिल डरने लगा था कि अगर मैं यही रही तो उनके बचपन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक दिन मेरे शौहर ने फिर बहुत ज्यादा मारपीट की। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब बस, अब मैं और नहीं सह सकती। मैंने रात भर सोचा। मैं डर रही थी। मेरे पास कोई सहारा नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई परिवार नहीं था, लेकिन मेरे पास मेरे बच्चे थे। मैंने फैसला लिया, मुझे अब इस इंसान के साथ नहीं रहना है। एक सुबह जब वह घर पर नहीं था, मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने अपने दोनों बच्चों को तैयार किया, कुछ जरूरी सामान लिया और बिना पीछे देखे उस घर से निकल गई। मेरे कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी ताकत थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने पीछे देखा तो शायद फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर चलती रही। दिल में डर भी था, लेकिन उम्मीद भी थी। उस दिन मैंने सिर्फ घर नहीं छोड़ा था, मैंने अपने डर को छोड़ा था। मैंने अपने दर्द को छोड़ा था। मैंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी और मुझे यकीन था अल्लाह ने मुझे यहाँ तक लाया है। अब वो आगे का रास्ता भी जरूर दिखाएगा।